नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून राजपुर रोड पर बेकरी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू। रानी पोखरी के घमंडपुर गांव में ग्रामीण के घर के बाथरूम में घुसा गुलदार का बच्चा, क्षेत्र में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, फिर मिली अफीम पोस्त की फसल, 10 के खिलाफ अभियोग पंजीकृत। मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, आंदोलन हुआ शांत। रुद्रप्रयाग में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया डंडा, व्यापारियों को दी चेतावनी। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा अपने गढ़वाल क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कल जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष विजयपाल सजवाण के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आपको बता दें कि इससे पहले स्थानीय पदाधिकारियों ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचने पर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान चुनावी समीक्षा पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अलविदा जुमे नमाज अदा करने के बाद रोजेदारों ने मुल्क में अमनो सलामती की दुआ मांगी, साथ ही आपसी भाईचारा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान मौलाना नवाब अली ने कहा कि रमजानुल मुबारक का पाक महीना इबादत का महीना है। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन लोगों को अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। आज चूँकि रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा था, आखिरी जुमे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, चूँकि ये एक साल में एक मरतबा रमज़ान का महीना आता है, बाबरकत महीना, और आखिरी जुमा जो होता है रमज़ानुल मुबारक का, ये बहुत कीमती, बहुत मुबारक है। सब लोग अपने मुल्क की अमन व सलामती की दुआ करने के लिए हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह आज पूरे सब मस्जिदों में यही ख़ास तौर से दुआ की गई है कि आज हमारे मुल्क का माहौल बेहतर हो जाए और अमन व शांति की हवाएं चलें, पूरे मुल्क के अंदर अमन कायम हो। फ़िरक़ा परस्ती, दहशत गर्दी और ये आपस में जो फूट डालने का काम चल रहा है, अल्लाह ताला पूरे मुल्क की इस फितने से हिफाजत फरमाए। यही लोगों के लिए मेरी तरफ से यही पैगाम है कि सब अमन व सलामती के साथ रहें। यहाँ सबको रहना है, सभी का मुल्क है। प्यार मोहब्बत के साथ अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, किसी को अपनी तरफ से तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी भी ज़रिए से तकलीफ़ ना पहुँचे, ताकि कोई ऐसा माहौल ना बन पाए कि जिससे इंतशार हो। सब अमन व सलामती के साथ रहें, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जैसे रहते आए हैं, आइंदा भी इसी तरह रहें। मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और जौनपुर समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करने का मामला आखिरकार शांत हो गया है। आपको बता दें कि विनोद कुमार द्वारा मसूरी कोतवाली में सार्वजनिक रूप से जौनपुर के समाज के लोगों से माफी मांगी गई और इस तरीके का व्यवहार दोबारा न करने का भी आश्वासन दिया गया। इसको लेकर विनोद कुमार द्वारा लिखित माफीनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इससे पूर्व मसूरी जौनपुर समाज के लोगों द्वारा मसूरी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर जमकर हल्ला बोला गया और मुख्य चौक पर जाम लगा दिया गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि मसूरी में कुछ लोग क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ा रहे हैं, जो शहर हित में नहीं है। कर्मचारी भी साथ है, वो भी त्रस्त है, उसकी इन हरकतों से परेशान है। अभी हमारे सम्मानित सभासद भी कह रहे थे, वो भी लिखने देने को तैयार है। तो अगर अकेले अध्यक्ष जी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए और इमीडिएटली किया जाना चाहिए। समाज के लोग आए तो वो इसलिए नहीं आए कि उनके समाज में उंगली उठी है, वो इसलिए आए कि पूरा शहर, पूरा मसूरी विधानसभा, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। तो इसी क्षेत्रवाद, जातिवाद को हमें खत्म करना और ऐसे बदतमीज लोगों पे, असभ्य लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर सारा समाज आज एकजुट हुआ है। अन्य मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि कृपया शासन प्रशासन से बात करके एसडीएम, डीएम और कमिश्नर के द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए कि क्यों एक व्यक्ति विशेष को बार बार प्रोटेक्शन दिया जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि किसी कारणवश, या तो क्या कारण है वो उन्हें पता होगा, किसी कारणवश वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि बनता ही नहीं है। पूर्व में भी 4 बार उन्होंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कराया और कल उन्होंने एक पत्र के माध्यम से उसको अवकाश पे भेज के पूरा जाहिर कर दिया है कि उनकी मंशा क्या है और हम ऐसी कार्यप्रणाली का विरोध करते हैं। आंदोलन कब तक चलेगा? ये जब तक हमारे हक में निर्णय नहीं आता है, समाज के हक में निर्णय नहीं आता, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन चलेगा। जो पूरे समाज का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय। पर्यटक परेशान हो रहे थे, जिस कारण से समझौता करना पड़ा। अध्यक्ष आया, अध्यक्ष ने कहा मैं इसको अपने पद से, सब सारे पदों से इसको हटा दिया है, ये किसी पद पे नहीं रहेगा और ये जब कल आ जाएगा उसके आगे की कार्रवाई कब होगी। और इसने सार्वजनिक वहाँ पर माफ़ी मांगी। पहले तो ये मना कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं कहा, जब मैं उसको बड़े जोर से हटाया
तो उसने कहा हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके घर पे आना था और इस तरह से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग करके उसने माफ़ी दी और रिटर्न में SDM ने और कोतवाल ने रिटर्न में माफ़ी उससे लिखवा के दी है। और आइंदा जो है किसी भी समाज को, चलो जौनपुर समाज को उसने आज कह दिया, किसी भी समाज जो समाज के शहर में रहते हैं किसी को भी आगे इस तरह की वो बात नहीं कहेगा। और जो भी अगर कभी गलती से फिर कह दिया तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी और जेल और कानूनी कार्रवाई अलग चलती रही। और इस तरह से अध्यक्ष को भी हमने कह दिया, योग कलाएगा, योग को भी कह दिया कि इस तरह के कर्मचारियों को कोई भी ऐसा पद न दिया जाए जो कि पब्लिक डीलिंग का हो, क्योंकि सीधा असर जो है पब्लिक पर पड़ता है। और पब्लिक स्थानीय पब्लिक है, स्थानीय पब्लिक का ही उनसे काम पड़ता है। और स्थानीय पब्लिक जब परेशान है कि देश वाले कर्मचारी परेशान हैं, सारे शहर के गाड़ी वाले परेशान हैं, स्थानीय लोग उससे परेशान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हटाने का ही काम करेंगे। आगे उसमें सरकारी कार्रवाई चल रही है, वो सस्पेंड भी होगा, निलंबित भी होगा। प्रदेश के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा को लेकर बेहद सजग होने के साथ साथ यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगे हैं। इसी के तहत उन्होंने शुक्रवार को धर्मनगरी ISBT स्थित चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र, भारत भूमि, ऋषिलोक पर्यटन आवास गृह और यात्रा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां स्थित शौचालयों का निरीक्षण के साथ साथ अन्य कमियों को इंगित कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है, ताकि उसके बाद कार्यवाही की जाए। आज हम औचक दौरे पे आए हैं, यहाँ पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण करने आए हैं। तो यहाँ भी कुछ काम ही चल रहा है, तो मैं हिदायत दूंगा अधिकारियों को कि काम को निपटाएं। और क्योंकि अब यात्रा शुरू होने वाली है तो सारे काम समाप्त हो जाने चाहिए। टॉयलेट्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स होने चाहिए, इंसिनरेटर नहीं चल रहे हैं वो चलने चाहिए। तो सारी व्यवस्था हमारी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में यात्री आने वाले हैं। 2 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारा ये मानना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारी है स्थानों की, उसके मुताबिक ही लोग यहाँ से चल पाएंगे। इसके साथ साथ मंदिरों में भी व्यवस्था की गई है ताकि जो दर्शनार्थी हैं वो आराम से सुगमता से दर्शन करें। और सारी व्यवस्था हमने की है। ये आग्रह किया है यात्रियों से कि वो मास्क का उपयोग करें। मास्क बहुत ज़रूरी है संक्रमण को रोकने के लिए, और सैनिटाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो जो टैक्सी ड्राइवर लेके जाएंगे वो भी मास्क को अपने पास रखें। किसी के पास मास्क नहीं होती है, ख़राब हो जाती है, उल्टी आ जाती है, तो दूसरी मास्क सप्लाई करने का उनके पास प्रावधान होना चाहिए। तो सभी से आग्रह किया है कि इस समय उत्तराखंड की प्रतिष्ठा का, हमारी इज्जत का सवाल है, तो हम सभी का स्वागत करेंगे। और अतिथि देवो भावना की भावना से, अतिथि का सत्कार करने की भावना से हमारा जो है टूरिज़्म जो है काम करेगा। हम सभी काम करेंगे और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। विगत 2 दिन पूर्व ही थत्यूर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांगत ग्राम मुंगलोड़ी की भूमि पर अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती को नष्ट कर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन शुक्रवार को पूर्णतः थत्यूर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांगत पूर्व के मुकाबले 2 गुनी से भी अधिक भूमि पर खड़ी अवैध अफीम पोस्ट की खेती को नष्ट कर 10 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। ग्राम खट्ट स्थित मोलखेत नामक पहाड़ी के पास स्थित खेतों में छानियां बनाकर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से अफीम पोस्ट की खेती किए जाने की गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना पर SSP टिहरी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर क्षेत्र अधिकारी सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी और थाना अध्यक्ष थत्यूर मनीष नेगी द्वारा पुलिस टीम सहित उक्त स्थान पर पहुंचकर जांच की गई, तो पुलिस को 2 खेतों की कुल 0.046 हेक्टेयर भूमि पर अवैध अफीम पोस्ट की फसल खड़ी मिली। पुलिस द्वारा राजस्व उप निरीक्षक गुरमीत कौर को मौके पर बुलाकर भू स्वामियों का पता लगाया गया। रानी पोखरी के घमंडपुर गांव में ग्रामीण के घर के बाथरूम में गुलदार का बच्चा घुस गया, जिसे देख घर और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इसकी जानकारी घर के मालिक ने रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार को दी। सूचना मिलते ही प्रधान ने बड़कोट रेंज के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी तत्काल पिंजरा ग्रामीण के घर लेकर पहुंचे। तत्काल कार्यवाही करते हुए बाथरूम में घुसे गुलदार के बच्चे को पिंजरे में कैद कर वन विभाग के ऑफिस ले आए। गनीमत रही कि बाथरूम में नहा रहे मालिक के बेटे की जान बाल बाल बच गई, तो वहीं गुलदार के बच्चे को भी कोई हानि नहीं पहुंची। जिला पंचायत अल्मोड़ा की बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार धारा नौला में संपन्न हुई। बैठक में सदस्यगणों द्वारा सदन में अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। सदन में विभागवार चर्चा करते हुए सदस्यों द्वारा समस्याएं रखी गई, जिनका शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों द्वारा विभागीय स्तर पर पक्ष रखते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया। मीटिंग जो है 15 वित्त के उपलक्ष्य में थी। 15 वित्त में जो केंद्रीय बजट आता है वो हमें किस तरह से गाइडलाइन दी गई है और उस हिसाब से हमें प्रस्ताव देने हैं, इसके बारे में थी। किस तरह की जो लगातार देखा जा रहा है कि जो योजनाएं हैं बजट कम कर दिया गया जिला पंचायत। ये बजट जो है कोरोना के नाम पे हमारे को हर बार कम दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि कोरोना में खर्चा हो रहा है, तो हर विभाग से हम कटौती कर रहे हैं और उसी नाते ये कहते हैं कि आपकी जिला पंचायत से भी हमने कम किया है।
क्या डिमांड है? हमारी डिमांड तो यही है, जैसे पहले हर बार 5 से 10% बढ़ के आया करता था हर साल, ये नियम था कि जिला पंचायत का बजट जो है हर बार 10% बढ़ के आएगा, वो नियम हो। और दूसरा, जो हमारे को जिला योजना का पैसा 2 साल से नहीं मिला, इस बार हम चाहेंगे कि सारा का सारा जिला योजना का पैसा हमारे मेंबर्स को दिया जाए। बीएसएफ इंस्टीट्यूट के कमांडेंट महेश कुमार नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एडवांस ट्रेनिंग देहरादून की देखरेख में सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रशिक्षार्थियों के बैच नंबर 53 में कुल 85 प्रशिक्षण सहित 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों ने सहायक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो बीती 25 अप्रैल से आज 30 अप्रैल तक बीएसएफ रूट ऑफ एडवेंचर इन एडवांस ट्रेनिंग देहरादून में चली। आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो है 24 अप्रैल को डैगो सीआरपीएफ के 83 ऑफिसर्स एक वीक के एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं, और इस एक वीक के दौरान हमने इनको तीनों फील्ड ऑफ एडवेंचर, जल, थल और नभ, उससे इनको प्रशिक्षण दिया है। खासकर जो है हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि जंगलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में रोप वर्क के बारे में, जुमारिंग, रैपलिंग, प्री नोटेड क्लाइंब, रोप फिक्सिंग, और साथ ही साथ एडवेंचर ट्रेनिंग जो एक्वेटिक का है उसमें हमारे को सर्वाइवल एंड रेस्क्यू इन वाटर्स, खासकर जो एलएसटी, इनकी कैसे सर्वाइव ये करेंगे, और साथ ही साथ इनको राफ्टिंग, कयाकिंग और स्टैंड अप पैडल का, तो इनको आने वाले टाइम में इनके जो एरिया होंगे वहाँ पे इस तरह की आपदा होने पे भी काम आएगा। हमारा बेसिक फोकस था इनको इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, जो इनको प्रोफेशनली और पर्सनली भी इनके जीवन में ये काम आएगा। कैसे हम अगर किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ का नया टेम्परेचर रहता है, नया माहौल रहता है, उसमें कैसे ढलना है। फर्स्ट डे हमें वो बताया गया। सेकेंड डे हमें माउंटेन रॉक क्राफ्ट जिसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया कि कहीं अगर हम जंगल में हैं और हमें हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करना है तो हम कैसे उसमें ऊपर चढ़ें विद द हेल्प ऑफ जुमारिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉम्बैट क्लाइंबिंग, रैपलिंग, इन सब का हमें ट्रेनिंग दिया गया। फिर हमें राफ्टिंग के लिए ले जाया गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां हमें पानी में ट्रैवल करना है, क्रॉस करनी है नदी, तो उसमें राफ्टिंग में क्या तरीका रहता है बैठने का, कैसे हमें अपने पैरों को फिक्स करना है राफ्ट में, ये सब हमें बताया गया। फिर हमें अंदर इंटीग्रेटेड ऑब्स्टिकल कोर्स में भी ले जाया गया, जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली, और ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने काफ़ी कुछ सीखा। आगे चल के अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हम इसको काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी यूज़ करेंगे। सो आई वुड लाइक टू थैंक बियार्ड। रुद्रप्रयाग में जिला योजना और राज्य योजना के अंतर्गत संचालित हो रहे निर्माण कार्य और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने जिला कार्यालय सभागार में की। इस अवसर पर नव आगंतुक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को पुष्पगुच्छ भेंट कर जनपद आगमन पर स्वागत किया गया। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमित तिवारी, जिला पंचायत सदस्यों सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजपुर रोड पर स्थित एक बेकरी में अचानक आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्यवाही जारी है, साथ ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज राजपुर रोड स्थित एलोरास बेकरी में भीषण आग लग गई। बड़ी बेकरी होने की वजह से मौके पर काफी सिलेंडर रखे हुए थे। सिलेंडर आग न पकड़ ले, इसके लिए दमकल के चालक सुनील ने सबसे पहले सिलेंडर को वहां से हटाया। उसके बाद दमकल कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।